Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss this content based topic जिसका नाम है एसिड बेसिस और सॉल्ट। और ये पीएस टेट में बहुत बार ये तो आता ही है बिकॉज आपके कंटेंट में ये इंक्लूडेड है। तो इसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं और साइड बाय साइड मैं आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगी कि कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले आते हैं व्हाट इज एसिड एंड बेस। आपको ये पता होना चाहिए एसिड क्या होता है। एसिड आप सबको पता है, वैसे सब्सटेंस होते हैं जिसका टेस्ट क्या होता है, सार होता है, खट्टा टेस्ट होता है। और जो करोजिव होते हैं नेचर में, करोजिव इन द सेंस कि जैसे करोजन लग जाती है, रस्ट लग जाती है ना, उस चीज़ को बोलते हैं जंग लगना जिसको कहते हैं। तो वो क्या होता है, करोजिव होता है नेचर में, एसिड होता है जो। और जो बेस होता है वो क्या होता है, बेसिस वो सब्सटेंस होते हैं जो एक्वस सोल्यूशन में, मतलब एक्वस मतलब लिक्विड सोल्यूशन में क्या होते हैं, स्लिपरी होते हैं टू टच। जब आप टच करते हो ना वो स्लिप करते हैं, ठीक है, फिसल जाते हैं हाथ से। एंड बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं टेस्ट में, उसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। अभी एसिड बेस आपको समझ आ गया। एसिड क्या होता है, सार और करोजिव होते हैं, जबकि बेस होते हैं जो स्लिपरी एंड कड़वे होते हैं, बिटर होते हैं। फिर आती है ब्रॉन्स्टेड लॉरी की थ्योरी। ब्रॉन्स्टेड लॉरी की थ्योरी के अकॉर्डिंग कि जो ब्रॉन्स्टेड के एसिड थे वो क्या था, H पॉजिटिव आयन था, वो डोनर था। और जो बेस था वो H पॉजिटिव एक्वस आयन एक्सेप्टर था। ठीक है जी, जो ब्रॉन्स्टेड एसिड और बेस थे कौन से थे, H पॉजिटिव आयन डोनर था और H पॉजिटिव ही आयन एक्सेप्टर था। जैसे कि एक एग्जांपल ली है, HCl और अमोनिया को रिएक्ट किया NH3 को, हमें क्या मिला, NH4 पॉजिटिव मिला। और इसमें से क्या बाहर निकल गया, क्लोरीन। उसने क्या एक्सेप्ट किया, हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया, ये देखो। ठीक है जी, एक्वा सोल्यूशन में HCl क्या था, ब्रॉन्स्टेड एसिड था, और क्लोरीन इसका कॉन्जुगेटेड एसिड बन गया। और जो NH3 था वो क्या था, ब्रॉन्स्टेड बेस था, और उसने NH4 पॉजिटिव ले लिया। ठीक है जी, वो उसका कॉन्जुगेट एसिड बन गया। इसके बाद आते हैं एसिड्स की तरफ कि दो तरह के एसिड्स होते हैं, एक होते हैं वीक एसिड, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड हम सबको पता है मिनरल एसिड्स होते हैं, और वीक एसिड्स हमेशा ऑर्गेनिक की बात की जाती है। स्ट्रॉन्ग जो हम मोस्टली यूज़ ही करते हैं लैब्स वगैरह में, आपने देखा होगा, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फोस्फोरिक एसिड, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आते हैं। वीक ऑर्गेनिक होते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक इन द सेंस जो हमारे डेली लाइफ में अक्कर होते हैं, जैसे आपने देखा है नींबू होता है उसमें भी एक एसिड होता है, ठीक है, ग्रेप्स होते हैं उसमें भी सारा टेस्ट होता है, मतलब ये क्या है, एसिड होते हैं। टार्टरिक एसिड, ऑक्सैलिक, फॉर्मिक, एसिटिक एसिड, ये आप सबने सुना होगा। फॉर्मिक एसिड भी आपने सुना होगा, ठीक है जी, जो एंट्स के स्टिंग में पाया जाता है। तो ये सब एसिड्स हमारे डेली लाइफ में देखने को मिलता है, उसको वीक एसिड्स बोलते हैं। अब एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, एसिड्स हमने पढ़ा कि सार होते हैं टेस्ट में, और वो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। एसिड होता है तो एसिड क्या कलर ही चेंज करेगा, ब्लू टू रेड। और एसिड क्या है, H पॉजिटिव आयंस हमें देते हैं, रिलीज करते हैं। और अरेनियस कंसेप्ट क्या करता है, कॉन्ट्रीब्यूट हाइड्रोजन आयन टू द सोल्यूशन। अरेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो वो हाइड्रोजन एटम्स को वो अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करता है, किसको, सोल्यूशन को देता है H पॉजिटिव आयन। फॉर एग्जांपल जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, ये सब क्या है, एसिड्स हैं। अब हम पढ़ेंगे कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़। आप सबको पता है कि जब रिएक्शन करते हैं एसिड की मेटल के साथ तो क्या होता है, हमें सॉल्ट मिलता है और हाइड्रोजन गैस तो मिलती है, क्योंकि एसिड की बात हुई है तो उसमें क्या है, हाइड्रोजन गैस मिलती है विद अ पॉप साउंड। ठीक है जी, ये क्वेश्चन पीएस टेट में आई थिंक लास्ट ईयर आया था, तो उसमें पूछा गया था कि कौन सा ऐसा, मतलब कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसको मेटल से रिएक्ट करने पे आपको पॉप साउंड मिलेगी। तो क्या कौन सी गैस है, वो हाइड्रोजन गैस होती है, ठीक है, जो पॉप साउंड निकालती है। याद रखना कौन सी साउंड है, पॉप साउंड, हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन ऑफ एसिड विद कार्बोनेट, जब एसिड और कार्बोनेट रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट और वाटर तो मिलता है, उसके साथ साथ कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिलेगा। जैसे कि एसिड कौन सा था, मैग्नीशियम, या मेटल हमारे पास कौन सा था, मैग्नीशियम। एसिड कौन सा था, सल्फ्यूरिक एसिड। रिएक्ट किया, हमें हाइड्रोजन मिला। जब कार्बोनेट को रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ठीक है, जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है, आप सबको पता है, हमें सॉल्ट और वाटर दो चीज़ें मिलती हैं, सॉल्ट मिलता है और वाटर मिलता है जब भी एसिड और बेस की रिएक्शन होती है। अब एसिड हमारे डेली लाइफ में कहाँ यूज़ होते हैं, अब वो देखते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ यूज़ होता है, ये यूज़ होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द कॉर्न स्टार्च। कॉर्न स्टार्च से हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। कार्बोनिक एसिड इरेटेड ड्रिंक्स में यूज़ किया जाता है, जो हम ड्रिंक्स वगैरह करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, कार बैटरीज में यूज़ किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4। ठीक है,
उसके बाद बेस आ जाते हैं, बेस की बात करते हैं। बेसेस आपको पता है बिटर होते हैं, वो रेड को ब्लू में चेंज करते हैं, जबकि एसिड ब्लू को रेड में करते हैं। इसमें से हमें बेस मिलता है OH नेगेटिव, और एसिड में क्या मिला था हमें, H पॉजिटिव आयंस मिलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अर्हीनियस कंसेप्ट वो कंट्रीब्यूट करता था, तो ये डोनेट करता है हाइड्रोजन आयंस को। ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट क्या कहता है, इसमें एक्सेप्ट ऑफ प्रोटोन इन अ केमिकल रिएक्शन, ये प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता है। फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम ऑक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें भी सेम है, रिएक्शन ऑफ द बेस विद द सॉल्ट, किसी भी सॉल्ट के साथ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्ट था, हमने क्या किया, बेस के साथ रिएक्ट कर दिया, हमें NaCl मिल गया। किसी मेटल के साथ कर दो तो आपको हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। वही है कि अब अगर आप मेटल के साथ करते हो तो आपको हाइड्रोजन गैस मिलती है, और जब भी एसिड को बेस के साथ करते हो तो आपको सॉल्ट और वाटर मिलता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जब भी एसिड और बेस की रिएक्शन होती है हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है। तो एसिड की डेली यूजेस पढ़ी, अभी बेस की पढ़ते हैं। बेस कहाँ पे यूज़ होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात आई, वो कहाँ यूज़ होता है, सोप्स, डिटर्जेंट्स, आपके जो सोप्स आप यूज़ करते हो डेली, डिटर्जेंट्स क्लोथ वॉश करने के लिए, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एज अ ब्लीचिंग पाउडर, कलर देने के लिए, सीमेंट वगैरह और लाइम वाटर में यूज़ होता है। मैग्नीशियम एंटासिड, एंटासिड मतलब एसिडिटी, जब आपके स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है ना, उसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहाँ यूज़ होता है, अमोनिया तो फर्टिलाइजर्स में यूज़ होता है। ठीक है जी, अब ये डिफरेंस तो हमने पढ़ लिए, अब इनमें सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, कि दोनों क्या है, पानी से रिएक्ट करते हैं और क्या निकालते हैं, आयंस देते हैं। एसिड कौन से आयन देते हैं, H पॉजिटिव आयंस देते हैं, और बेस कौन से आयन देते हैं, OH नेगेटिव आयंस देते हैं। ये आपको पता होना चाहिए बिकॉज ये पूछा गया लास्ट टाइम भी पेपर में। बोथ ऑफ देम चेंज कलर, पता है एसिड क्या करते हैं, ब्लू टू रेड, और बेस क्या करते हैं, रेड टू ब्लू। दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, दोनों ही सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करते हैं जब एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं। मतलब एसिड प्लस बेस क्या देता है हमें, सॉल्ट एंड वाटर देता है। अब आते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स होते हैं वो सब्सटेंसेस जो क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं कि कोई चीज़, इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर जैसे आपके कार्स वगैरह में देखा होगा, स्कूटर्स में इंडिकेटर्स होते हैं ना, सिग्नल देने के लिए कि उसका क्या रिएक्शन हुआ, क्या चेंज हुआ, क्या वो एसिड है, क्या वो बेस है, ये होते हैं इंडिकेटर्स। अगर केमिकल के वर्ड्स में बोला जाए तो क्या होते हैं, जो हमें क्या बताते हैं कि वो चीज़ एसिड है या बेस है। दिस इज़ यूज फॉर कन्फर्मेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द एसिड। ये टेस्ट किए जाते हैं ताकि हम टेस्ट कर सकें, कि हम केमिकल टेस्ट करते हैं लेबोरेटरीज में, देख सके कि वो एसिड है या बेस है। इन सब्सटेंस को इंडिकेटर्स बोला जाता है। कुछ नॉर्मल इंडिकेटर्स जो नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं टर्मरिक, हल्दी की बात की है, लिटमस या चाइना रोज पैटर्न्स। ये इंडिकेटर्स बहुत बार पूछे गए हैं और तीन के तीन ऑप्शंस आए हैं, फोर्थ वाला हमेशा गलत गया है। तो ये तीन याद कर लेना, कौन से नेचुरल अकरिंग इंडिकेटर्स होते हैं जिससे हमें पता लगता है कि वो चीज़ एसिड है या बेस है। टर्मरिक, लिटमस एंड चाइना रोज पैटर्न्स। फिर आती है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन आप रिएक्शन आप सबको पता है क्या होती है, जब भी एसिड सोल्यूशन को मिक्स किया जाता है बेस के साथ, मतलब एसिड प्लस बेस के साथ, तो उसकी एसिडिटी और बेसिडिटी खत्म हो जाती है, जिस वजह से हमें क्या मिलता है, सॉल्ट एंड वाटर मिलता है। ये इसकी रिएक्शन होती है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन डेली लाइफ में यूज़ होती है, जैसे कि इंडाइजेशन हो जाती है, जब आपका स्टमक दुखने लग जाता है। अभी हमने किया ना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। जब भी हमारे पेट में एसिडिटी होती है, गैस बनना स्टार्ट हो जाती है, तो ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है ना, तो हमें क्या है, थोड़े पेट को रिलीफ देता है, जिस वजह से एसिडिटी हमारे पेट से ख़त्म हो जाती है। क्या होता है वो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या उसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आप बोल सकते हो। आई होप टूडेज वीडियो यूजफुल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और इनमें से बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, तो इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से करना। थैंक यू वेरी मच वंस अगैन।